नमस्कार दोस्तों। तो करंट अफेयर्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। तारीख है 11 मई 2024 और मैं माधव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बात आगे की करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये भी थोड़ा जानना समझना चाहिए कि हमें करंट अफेयर्स क्यों पढ़ना चाहिए। आप अपने बच्चों से करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर सकते हो, आप अपने दोस्तों के साथ करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर सकते हो। जो मुद्दे हैं, कम से कम उसके बारे में आपके अंदर एक चेतना आएगी, आपके मन में एक सवाल आएगा। नहीं तो मोहल्ले वाले नेताजी आपको कुछ भी बता करके चले जाएंगे और आप उस पर भरोसा कर लोगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वही अंतिम सत्य है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे यह जरूर निवेदन करूँगा कि प्लीज़ आप न्यूज़पेपर ब्लॉग की तरफ मूव कीजिए कंपेयर टू वीडियो देखने के बजाय। तो मेरा वीडियो भी आप अगर चाहो तो नहीं देख सकते हो, वैसे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन आप तक मैसेज पहुंचाने के लिए भी एक वीडियो माध्यम बनता है। तो चलो बिना देरी किए हुए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स को गाजा युद्ध कवरेज के लिए मिला पुलित्जर अवार्ड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड होता है। कई बार कहीं पर भी आपसे कोई पूछ दे तो उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि 2024 का जो न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स को गाजा में युद्ध कवरेज के लिए दिया गया है पुलित्जर अवार्ड। तो इतना ही था। इजराइल और गाजा जो अभी हमास और फिलिस्तीन का जो मुद्दा चल रहा है उसी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। मुद्दा ये भी आता है कि आखिर ये पुलित्जर अवार्ड दिया क्यों जाता है। तो दुनिया भर में पत्रकारों को जो प्रतिष्ठित अवार्ड जो है यानी कि पुलित्जर अवार्ड की घोषणा अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाती है। तो किसके द्वारा दी जाती है? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दी जाती है। और इस अवार्ड की स्थापना 1904 में पब्लिशर जोसेफ पुलित्जर द्वारा की गई थी। तो आपको ये भी नाम याद रहना चाहिए। आई होप कि आपसे कोई भी सवाल पूछ दे कि पुलित्जर जो है वह क्या है, तो एक तरीके से आप देखोगे तो किसी का टाइटल है और उसका जो पूरा नाम था जोसेफ था, और जोसेफ पुलित्जर, और 1904 ईस्वी से यह अवार्ड दिया जा रहा है। और एक जो अभी 2000 मतलब एक दानिश सिद्दीकी को भी ये मिला था अवार्ड, तो क्योंकि उसको शूट कर दिया गया था, तो उस बार भी ये अवार्ड काफ़ी चर्चा में रहा था। और परीक्षक का ये काफ़ी फेवरेट अवार्ड है, तो कई बार आपसे पूछ दिया जा सकता है। और भी क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो आप एक बार प्लीज़ चेक कर लेना। इसके अलावा जो है जो एक न्यूज़ जो है वो ये है कि लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग हार्ड फॉर चाइना इंडिया टाइज, न्यू चाइनीज इनवॉय। इनवॉय का जो मतलब होता है वो एम्बेसडर होता है। और आपको पता होगा कि जो कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है वहाँ के जो डिप्लोमेट होते हैं, जो उसे हम लोग इनवॉय एम्बेसडर कहते हैं, जबकि जो कॉमनवेल्थ कंट्री होते हैं उसके जो हेड होते हैं उसको हम लोग हाई कमिश्नर कहते हैं। तो इसके पहले भी मैंने आपको ये बता दिया था। तो ये हमारे जो चाइनीज इनवॉय अभी इंडिया आए हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा हमें जान लेना चाहिए। तो क्या है ये मुद्दा जो है, क्योंकि जो डोकलाम के बाद जो है आपको पता होगा कि जो चाइना के जो एम्बेसडर थे उनको वापस बुला लिया गया था। तो जू फेईहोंग जो है ये एक तरीके से, माफ़ करना अगर चाइनीज़ तो मुझे भाषा आती नहीं है, तो ऐसे भी जो चाइनीज़ का उच्चारण थोड़ा अलग होता है, तो मैं तो इसको जू फेईहोंग पढ़ रहा हूँ। इनका एज जो है 60 वर्ष है और इनको जो है अभी भारत का एम्बेसडर, भारत में जो है चाइना के ये एम्बेसडर हैं। तो ये पिक्चर है। तो अगर आप को किसी परीक्षा की तैयारी वारी कर रहे हो तो उसके लिए भी काम आएगा। और वैसे भी हमें जानना चाहिए कि जो हमारे यहाँ जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं या नहीं है। तो काफ़ी अरसे से जो है ये पोस्ट खाली था। अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर देख लो कि ये जो है 2022 से ही ये जो है पोस्ट एक तरीके से खाली था। इसके अलावा जो है ये इनके बारे में और भी अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो वीडियो पॉज कर लो और आप पढ़ सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी खबर आपके लिए काम आ जाएगा। और यही था
आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो 11 मई को जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है किसने की थी, इसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत जानना चाहिए। तो आज है 11 मई और आज ही जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे आपको मनाया जा रहा है। ये मनाया कहाँ जाता है दरअसल, इस तरीके का जो दिवस होता है तो ज़्यादातर जो कार्यालय है, विश्वविद्यालय है, यहाँ पर जो विद्यालय है, इन जगहों पर जो है इस तरीके के दिवस के बारे में चर्चा की जाती है। टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे मुद्दे पर बहुत ज़्यादा होती है कि उन्हें इस विषय पर बच्चों के साथ बात करना चाहिए। और आप भी उसी फील्ड में जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है एक लर्निंग का, एक सीखने का जज्बा है। इस वजह से आप इस चैनल पर आए हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। तो 1998 में जो है पोखरन जो कहाँ है ये कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं वेट करूँगा। तो उसी समय जो है ये स्माइलिंग बुद्धा जो उसका जो कोड नेम था, उसके बाद से ही ये मूलतः मनाया जाता है। और उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उन्हीं के माध्यम से ये शुरू किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो है आपके साथ जो अगला जो है कि 5 ऑफ 10 रिचेस्ट सिटी इन APAC, दिल्ली अमॉन्ग टॉप 50 सिटीज़ फॉर मिलेनियर्स। तो अभी एक सर्वे आया है, इसमें बताया गया है कि जो 10 में तो नहीं 50 में भारत के भी दो दिल्ली और एक शायद बेंगलुरु है, तो ये शहर इसमें आया है। तो इसकी एक रिपोर्ट है, अगर आपको पढ़ने का मन है तो आप पढ़ सकते हो कि जो ये रिपोर्ट साझा किया गया तो उसमें जो है दिल्ली भी है और बेंगलुरु भी है। तो ये दो थी। और इसके अलावा जो है इसमें अगर आप देखोगे तो लंदन है, लॉस एंजल्स है, तो ये सब थोड़ा जो एशिया से बाहर के मतलब कंट्री हैं। तो उम्मीद है कि ये भी खबर आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा लिस्ट दिया गया है जिसमें न्यूयॉर्क सिटी, द बे एरिया, टोक्यो, सिंगापुर, लंदन, लॉस एंजल्स, पेरिस, उसके अलावा सिडनी, हांगकांग, बीजिंग, तो ये टॉप 10 में आते हैं। इसके अलावा इंडिया के 50 में भी कुछ जो हमारे सिटी हैं, तो बेंगलोर और दिल्ली भी है। अब ये जो है एक कायरन विल्सन बीट्स जैक जोन्स, तो ये जो है वर्ल्ड स्नूकर का जो टाइटल है वो कायरन विल्सन ने जीता है। तो ये गार्जियन की रिपोर्ट थी, तो मैं आप लोगों के साथ साझा कर दिया। तो ये सब थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। आप स्नूकर्स कैसे खेलते हैं तो आप यूट्यूब पर जा कर के सर्च कर लो, तो क्या है स्नूकर इसके बारे में और डिटेल मैं चाहता हूँ कि आप जो है, मैं चाहता हूँ कि आप जो है थोड़ा सा न्यूज़पेपर, थोड़ा सा अच्छे आर्टिकल पढ़िए, गार्जियन पढ़िए, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़िए, हिंदू पढ़िए, द हिंदू, और भी जो हमारे हिंदी में चैनल है उसको भी पढ़िए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का जो है न्यूज़, उस पर थोड़ा कम भरोसा कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक न्यूज़ ये भी आ गया है कि मिल गया सबसे बड़ी समस्या का हल। क्या है? हवा से जहर निकालने वाला कार्बन कैप्चर प्लांट और कैसे करेगा काम। तो ये एक न्यूज़ आई है जिससे ये बताया जा रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको सोखने वाला एक थोड़ा सा एरिया बनाया गया है, या आइसलैंड में है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर प्लांट बिगिन ऑपरेशन इन आइसलैंड। तो ये जगह काफ़ी मैटर करता है कि कहाँ पर ये शुरू हुआ है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा अपडेट रहना। तो ये देखो राइटर्स ने भी दिया है, क्लाइम वॉल्स ओपन वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट इन एक्सट्रैक्ट CO2 फ्रॉम एयर इन आइसलैंड। तो ये न्यूज़ है। इसके अलावा जो है आपको ये भी देखोगे, एक न्यूज़ और गार्जियन में आया है कि जो CO2 लेवल जो है वो अभी 4.7 PM पर पहुंच गया है, जो पिछले मार्च की तुलना में ये ज़्यादा है। तो ये जो अभी हम आइसलैंड में जो बनाया गया है, तो ये स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी है जिसका नाम है टेक क्लाइमेट।
और ये जो है क्लाइमवर्क एजी ने आइसलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट बनाया है। और इस कंपनी का मानना है कि यह जो 1 साल के भीतर 36,000 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में सक्षम है। और इस तकनीक का इजाद करने वाले जो हैं क्लाइमवर्क एजी का दावा है कि डायरेक्ट एयर कैप्चर जो है करके ये आपको घटाने में मदद करेगी। तो इस तरीके का आप देख सकते हो, ये वाला वो हिस्सा है। तो ये कहाँ लगाया गया है, तो बार बार मैं बोल रहा हूँ आइसलैंड में लगाया गया है। और एक न्यूज आई है कि गूगल ब्रिंग्स इट्स वैलेट ऐप टू इंडिया इन डिजिटलाइजेशन पुश। तो एक गूगल का ऐप आया है जिसका नाम है वैलेट ऐप। तो इसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए। अगर आप गूगल का जो पिक्सेल्स फ़ोन खरीदोगे तो उसमें इनबिल्ट है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें जो है आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और ये 97% आपको पता होगा कि इंडिया में हम लोग एंड्रॉयड यूज़र हैं। मैक जो एप्पल का जो आईफोन आता है वो मात्र 3% लोगों के पास है। इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसमें यह फीचर सभी नहीं दिया गया है। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ये था एक डेटा। आप इसके साथ अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन बैंक के बारे में दे करके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान रहे कि ये गूगल वैलेट जो है पहले से ही है। इसका स्टार्टिंग जो है 2011 में ही हो गया था, लेकिन इंडिया में अभी इसे लॉन्च किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि अभी ये आया है, लेकिन इंडिया में अभी आया है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो है आपको ये कौन सी न्यूज़ है, हाँ एक न्यूज और है, थोड़ा पीपीटी में ऊपर नीचे हो गया है कि थाईलैंड, श्रीलंका, मॉरिशस लिस्ट ऑफ वीज़ा फ्री कंट्रीज फॉर इंडियंस। तो बिजनेस स्टैंडर्ड का ये न्यूज़ है। इसमें बताया गया है कि जो ये 3 देश जो हैं आपको वीज़ा फ्री एंट्री करेंगे। तो आपको ये जानना होगा कि सिर्फ 2 देश हैं जहां पर आप जो है बिना पासपोर्ट का जा सकते हो। आपके पास एक वैलिड आधार कार्ड हो जाए, कुछ आपका इंडियन प्रूफ हो जाए, तो उसमें एक नेपाल आता है और दूसरा जो है भूटान आता है। लेकिन इसके अलावा जो और जगह, जैसे आपको यूएसए जाना होगा तो आपको वीज़ा चाहिए। तो पासपोर्ट का मतलब है कि जो आपका देश आपको देगा और वीज़ा जहां आपको जाना है वहाँ देगा। तो ये सब देश में जाने के लिए आपको क्या करना है, आपका पासपोर्ट अपना लेना है और वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। और वहाँ जाके करोगे क्या, तो वीज़ा फ्री, मतलब यहाँ पर जो उस कंट्री का जो एम्बेसी होता है उसमें आपको चक्कर नहीं लगाना है। आप टिकट बुक कीजिए और सीधा पहुँच जाइए। इसके बावजूद भी अगर आपको पता करना है तो आप वहाँ का यहाँ जो एम्बेसी है उसमें फ़ोन करके, ईमेल के माध्यम से, और भी कई प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो ये पूरा लिस्ट है कि आप कैसे जा सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें भूटान दिया, तो भूटान जाने के लिए आपको पासपोर्ट नहीं चाहिए, पासपोर्ट भी नहीं चाहिए। अब इधर जो है पूरा का पूरा देश का नाम दिया गया है, जैसे ईरान ने भी चालू किया है। ठीक है, तो इधर मॉरिशस जो है, जो काफ़ी अच्छा भारत के साथ संबंध है, वीज़ा फ्री है। नेपाल फ्री है। मलेशिया जो है वीज़ा फ्री 30 दिन के लिए दे रहा है। मकाओ दे रहा है आपको। कजाकिस्तान दे रहा है 14 दिन के लिए। जमैका दे रहा है। रवांडा दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए ताकि थोड़ा बहुत आपके पास पता भी हो कि वीज़ा क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है। कई बार लोगों को देखता हूँ तो हंसी आती है, वो कहते हैं कि तुमने वीज़ा बनवा लिया। वीज़ा जबकि वो गया है पासपोर्ट बनवाने। पासपोर्ट मतलब ही पुलिस वाले को, पहले जब मैं बनवाया था पासपोर्ट तो उनको लगता था कि ये बंदा तो अब बाहर जा रहा है तो इसके बदले जो है थोड़ा बहुत इससे पैसे ले लो, और ऐसी घटनाएं होती थी। अब तो बहुत ही सख्त हो गया था, अब थोड़ा सा, और कई पासपोर्ट बनाने के चक्कर में पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए हैं क्योंकि वो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के बारे में दे देते थे। तो ऐसा भी हुआ है। तो ये सब चीज़ें थी पासपोर्ट के साथ जुड़ी हुई। तो पासपोर्ट और वीज़ा के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना चाहिए। मैटर ये नहीं करता है कि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मैटर ये है कि आपको एक देश का सजग नागरिक भी होना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो फॉर इंडियन सिटीजन्स, अब यहाँ पर देख लो कि नेपाल एंड भूटान, यहाँ पर आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है।
अब फिर भी अगर आप जब जाते हो कहीं पे तो आपके पास जो है एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, कितने दिन रुकेंगे उसका, प्रूफ ऑफ रिटर्न ऑन वर्ड टिकट, आने का टिकट भी आपको कटवाना होगा, प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स। हाँ, विदेश अगर आपको जाना है तो आपके अकाउंट में अच्छी खासी पैसे होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन, ट्रैवल, मेडिकल इंश्योरेंस, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक, कस्टम्स एंड डिक्लेरेशंस। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको करना होगा, तभी जा कर के आप किसी भी देश में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। अगली बात करते हैं तो परिवर्तन चिंतन 2 हो रहा है। इसकी जो अध्यक्षता है वो CDS की अध्यक्षता में होगा और ये थिएटीकरण योजना पर होगा मंथन। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो राजनाथ सिंह हैं, और ये जो सेना में थिएटीकरण की प्रक्रिया प्रगति पर है, तो इसके बारे में भी आप अगर चाहो तो आर्टिकल पढ़ सकते हो। और ये हमारे जो CDS हैं उनका नाम क्या है, कई बार तो लोग प्राइम मिनिस्टर के भी नाम नहीं बता पाते हैं। वो मतलब मैं सुना हूँ अपने मुंह से, इसलिए बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा फिर प्राइम मिनिस्टर बता दिए तो प्राइम मिनिस्टर के में जो प्रधानमंत्री हैं वो नहीं बता पाते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है वो उस पर भी नहीं, वो आपका ऊपर नीचे देखने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी बातचीत होती है। तो थोड़ा बहुत इसलिए बोलता हूँ, ये बहुत ही ऐसा मुद्दा नहीं है कि सिर्फ जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जानना है ज़रूरी, कि आप भी जान सकते हैं, आप आपके बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं उनसे भी इन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ एकदम एक तरफा न्यूज़ आप सुनिए। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। और एक न्यूज़ ये आया है कि जो SBI जनरल इंश्योरेंस है उसने जया त्रिपाठी को अपना जो है जनरल ये बनाया है, मैनेजर बनाया है इंडिया में। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलो, तो ये उतना बड़ा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा जो है पता होना चाहिए कि जया त्रिपाठी का अगर नाम आ जाए तो SBI जनरल इंश्योरेंस से इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो यही था। आगे बढ़ते हैं। तो एक कॉलिन मुनरो खिलाड़ी हैं जो न्यूजीलैंड के हैं, और इन्होंने समय से पहले ही संन्यास लेने का फैसला कर दिया है। तो ये 14 गेंदों पर अर्धशतक बनाए थे, 47 गेंदों में शतक, और T20 वर्ल्ड कप में पहले न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं जो इन्होंने संन्यास का घोषणा कर दिया। तो ये भी एक न्यूज़ है। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपको तो पता ही होगा, और आपसे मुझे बहुत चीज़ सीखने की ज़रूरत है। मेरा क्रिकेट उतना प्रिय क्षेत्र भी नहीं है, लेकिन जानकारी तो रखनी चाहिए, क्योंकि देश में इतने बड़े स्तर पर लोग देखते हैं, इसके दीवाने हैं। और कई बार सवाल जब पूछ दिया जाता है तो आसमान ज़मीन दोनों देखने लगते हैं, लगता है कि हमें तो पढ़ लेना चाहिए था। तो ये सब था, तो एक बार इसके बारे में अपडेट हो जाइए। एक और न्यूज़ है, जाने कौन है आपका उमा सोफिया श्रीवास्तव, और इन्होंने मिस टीन USA 2023 का जो है लौटा दिया ताज, और वजह पढ़कर भारतीय को भी होगा गर्व। तो जी न्यूज़ का देखो, न्यूज़ किस तरीके से ये लोग टाइटल देते हैं। तो और ये जो हैं भारत इंडियन मूल के हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए। तो न्यूज़ है, न्यूज़ में आपको कुछ कुछ बातें तो पता होनी ही चाहिए। और इन्होंने जो है एक इसके पहले जो है नोए लिया वही गट जो है इन्होंने इसको वापस किया था। उसके बाद जो है इन्होंने भी उसमें मतलब अग्नि में घी डाल दिया, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ था। तो हिंदी में भी आता है, अंग्रेजी में भी आता है, डिपेंड करता है कि आप का रुचि कितना है खबर में। तो देखो ये मिंट का है, और ये जो है आपका जो देखो मिस टीन USA 2023 ब्यूटी पीगेंट विनर उमा सोफिया श्रीवास्तव स्टेप डाउन फ्रॉम हर पोस्ट आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन। तो ये न्यूज़ है, तो हिंदुस्तान टाइम्स से लिया गया है और लाइव मिनट पर ये आया हुआ था। तो 10 थिंग्स टू नो अबाउट मिस टीन USA 2023 ब्यूटी पीगेंट विनर हु गेव अप हर टाइटल। तो यही है। तो ये देखो हिंदुस्तान टाइम्स में भी आ गया है। तो ये इस तरीके की खबरें जो हैं कई बार चलती है। अब इसका नाम आ जाएगा तो आपके पसीने छूट जाएंगे उस समय। तो उम्मीद है कि अब आपको याद रहेगा। चलो, तो
इसके साथ ही जो है आप उसी से रिलेटेड है कि कैसे उन्होंने व्यक्तिगत मूल्य अब संगठन की दिशा के साथ पूरी तरह ये मेल नहीं खाते हैं। लेकिन ये सब होता है कि ये फैसला आप जानते ही हो आजकल व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे फेसबुक पर ज़्यादा आते हैं। अब ये एक एक्ट्रेस है, इनके बारे में आपने तो सुना ही होगा, पूनम ढिल्लों, इलेक्टेड एज ए CINTAA न्यू प्रेसिडेंट एम्स टू हेल्प स्मॉलर टीवी आर्टिस्ट टू गेट फास्टर पेमेंट। तो ये जो आपको सहायक एक्टिंग करने वाले जो लोग होते हैं, आप जानते होंगे कि आपको लगता होगा कि जो पर्दे पर आते हैं उनको तो खूब पैसा मिलता है, बहुत ही कम पैसे पर भी इनसे काम कराया जाता है। तो पूनम ढिल्लों काफ़ी चर्चित एक्ट्रेस रहे हैं, तो इनको जो है CINTA का जो है प्रेसिडेंट बनाया गया। तो आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। अब एक और न्यूज़ द हिंदू का है कि पानमा नेक्स्ट प्रेसिडेंट से ही विल ट्राई टू शट डाउन वन ऑफ वर्ल्ड्स बिजिएस्ट माइग्रेशन रूट। तो पानमा जो नहर है, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। तो ये किस देश, दो मतलब देश को जोड़ता है, तो इसके बारे में आप कमेंट करके बताना। तो ये जो है आपको मुद्दा आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। थोड़ा पानमा के बारे में आप पढ़ लेना कि पानमा नहर कहाँ से मतलब किस दो, जैसे स्वेज नहर है उसी तरीके से पानमा नहर है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आर शंकर रमन एलिवेटेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ L&T। तो ये नाम है, इस नाम पर भी थोड़ा बहुत आपकी जानकारी जानी चाहिए, क्योंकि अगर इनका जो फील्ड है उसी में से पूछ देगा। कई बार क्या होता है ना कि ये नहीं पूछेगा कि L&T का जो है प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है, ये नाम आ जाएगा। तो आपको एलिमिनेट करके जो है आंसर देने में बहुत ही इजी रहेगा। तो इसलिए आपके लिए ये था खबर। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। और एक खबर ये आया है कि कौन है मिशुस्तिन जिन्हें पुतिन ने फिर से बना दिया रूस का प्रधानमंत्री। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं फिर से एक बार रसिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। और इन्होंने अपने बनने के बाद जो है मिशुस्तिन को जो है इन्होंने बना दिया फिर से रूस का प्रधानमंत्री। ये जो न्यूज़ है ये जनसत्ता से है। तो जनसत्ता भी काफ़ी अच्छी अखबार होती है, अगर आपको पढ़ने का मन हो तो आप उनके वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो इस खबर के बारे में। तो मेरा था कि आपको थोड़ा बता दें कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि रसिया का प्रधानमंत्री कौन है, तो आप आ जाओ टिक मार के व्लादिमीर पुतिन। नहीं, रसिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और मिशुस्तिन जो हैं वो हैं प्रधानमंत्री। तो बेसिक सा अंतर है, लेकिन कन्फ्यूजन तो कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। हाँ, जब सॉल्यूशन मिला तो आंसर क्या था पता नहीं। तो यही आपसे उम्मीद है कि आपसे ये गलती नहीं होगी। तो ये जो है आपके सामने है कि मिखाइल मिशुस्तिन, कहीं 3 ता का उच्चारण इसलिए होता है क्योंकि जो रसियन लैंग्वेज है उसमें ट ध्वनि नहीं है। तो वो लोग जब आप किसी रसियन से मिलोगे तो वो डू यू नो नहीं बोलेंगे, डू यू नो, ब्रदर, सिस्टर। तो इस तरीके से उनका टोन आता है। तो हॉलीवुड की फिल्में देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये रसियन है। तो ठीक है। और रसिया जो है उसके अभी लड़ाई चल रही है। किस देश के साथ लड़ाई चल रही है, सिंपल सा है, उसको भी कमेंट में बता देना। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनका भी नाम बता सकते हो कमेंट में। ठीक है, काफ़ी बार खबरों में रहे हैं। तो ये दोनों जो है जय वीरू की दोस्ती इधर है, देख लीजिए। अब जो है जापानीज इनवॉइस से जापान एंड नागालैंड विटनेसिंग अनदर चैप्टर ऑफ फ्रेंडशिप। तो जापानीज इनवॉय, तो इनवॉय 2 बार यूज हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनवॉय का मतलब एम्बेसडर होता है। और ये जो हैं अपने नागालैंड अभी विजिट पर थे, तो इन्होंने अपना जो नागालैंड है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, आपको यहाँ के CM का नाम बता देना है बस। तो मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो है हिरोशी सुजुकी, तो सुजुकी जो हमारे देश में एक कंपनी भी है जो मारुति बनाती है, इसके मोटरसाइकिल भी आते भी हैं सुजुकी एक्सेस। तो सुजुकी जो है आपको समझ में आ गया होगा कि सुजुकी नाम कैसे चलता है। तो अब ये जो है आप देखो यहाँ पर नाम भी चीफ मिनिस्टर का दे दिया है। क्या नाम दिया है, नेफ्यू रियो। तो ये जो है नाम है। और इन्होंने जो है आपको नागा हेरिटेज विलेज भी गए थे, किस्मा एंड कोहिमा विलेज भी गए थे। और यहाँ पर जो है वर्ल्ड वॉर
सॉरी कोहिमा वॉर सेमेट्री जो है वहाँ पर भी इन लोगों ने विजिट किया था। वर्ल्ड वॉर 2 का जो म्यूजियम है उसका भी इन्होंने दौरा किया था। एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो जापानीज लैंग्वेज है, जापानीज लैंग्वेज, वो भी अब यहाँ कोहिमा में पढ़ाया जाएगा। तो जापानीज भाषा जो है वो 3 लिपि में लिखी जाती है, कताकाना, हिरगाना और कांजी। तो ये हर भाषा लिखने के लिए जो है एक लिपि की ज़रूरत होती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है वो कमेंट करके बताना। ये जो लिपि है ये रोमन स्क्रिप्ट है। रोमन स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब लिपि होता है। अगर मैं अभी आपसे रसिया के बारे में बात कर रहा था तो रसियन लैंग्वेज की क्या लिपि है वो भी बता सकते हो। कोरियन लैंग्वेज की लिपि जो है हंगुल होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको मेरे से जो पता था मैंने आपके साथ साझा कर दिया। नागालैंड कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क इनॉग्रेटेड। तो कोहिमा में जो है पीस मेमोरियल एंड इको पार्क जो है उसका उद्घाटन किया गया है और ये आपके सामने खबर है। और ये जो है वाइस एडमिरल संजय भल्ला टेक चार्ज एज ए चीफ पर्सनल ऑफ द इंडियन नेवी। ये नाम भी आपको याद रखना है, संजय भल्ला, ठीक है। तो अब यही है, ये द प्रिंट से न्यूज आई है और इसके अलावा जो है PIB पर भी ये न्यूज दिया गया है। और ये जो कमीशन हुए थे 1989 में हुए थे और इन्होंने जो है इनके बारे में आपको यहाँ पर आगे मैं शेयर किया हूँ, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो ये इनका पूरा का पूरा बैकग्राउंड है। वीडियो पॉज कर लेना और थोड़ा पढ़ लेना कि क्या क्या इनका रैंक रहा है, क्या क्या इन्होंने काम किया है, ठीक है। और ये गूगल वैलेट वाला ही न्यूज़ इधर भी मैं लाया था, तो चलो फिर से मैं एक रिपीट जैसा हो गया कि इसे क्या, ये क्यों कितना अलग है गूगल पे से, तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। एक और है कि वर्ल्ड लिपस डे जो है वो 11 मई को मनाया जाएगा, तो आज ही है। और इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए कि वर्ल्ड लिपस डे का जो है थीम क्या है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपके पास जानकारी होनी चाहिए। और एक न्यूज़ ये भी है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो अपने यहाँ भी वीज़ा को जो है काफ़ी टाइट कर रहा है और जिसके कारण जो है इंडियन स्टूडेंट को काफ़ी समस्या आने वाली है। क्योंकि जो हमारे यहाँ से 2 जगह बच्चे पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया है और दूसरा कनाडा है। ये 2 देश में हमारे देश में बच्चों के भीतर जो स्पेशली BA MBA और इस तरीके का कोर्स करना है तो इनको जाना होता है। और पंजाब से तो दोनों जगह लोग भरे पड़े हैं, तो इनके लिए थोड़ी एक समस्या वाली न्यूज़ है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसने वीज़ा को लेकर के थोड़ी सख्ती बरती है। इंडिया और फ्रांस टू होल्ड 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज शक्ति फ्रॉम मई 13 to 26। तो ये शक्ति जो है किसके साथ होगा? इंडिया और फ्रांस के साथ होगा और इसका 7th एडिशन होगा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 13 से 26। ये मेघालय के उमरोई रीजन में होगा और ये सब आपको याद रहना चाहिए। हो सकता है आपसे राजस्थान दे दे तो आप टिक मार दोगे, लेकिन इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद आपसे उम्मीद की जाएगी कि आपसे गलतियां नहीं होगी। तो ये खबर है, सिंपल सा है, ध्यान रखना कि शक्ति जो है आपको ये इंडिया और फ्रांस के बीच हो रहा है और इसका जो 7th एडिशन हो रहा है और ये मेघालय के उमरोई रीजन में होने जा रहा है। इसमें जो है कौन सा मतलब जो बटालियन भाग लेगा, तो गुरखा राइफल्स जो है इसमें भाग लेंगे और इसके जो है लगभग 37 सोल्जर्स फ्रॉम बटालियन ऑफ गुरखा राइफल्स। और ये काउंटर टेररिज्म पर बातचीत होगी यूनाइटेड नेशंस की जो एक गाइडलाइन है उसको ध्यान में रख करके। और अर्लियर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान विजिटेड फ्रांस फ्रॉम 22 to 25। तो अनिल चौहान जो हैं सीरियस हैं, तो इनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी बातचीत में आपको पता चल ही गया होगा। तो ये रहा, इसी से ये रिलेटेड न्यूज़ है। उमरोई मेघालय में ये होने वाला है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। लिपस डे जो है ये उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। इस बार आज का PPT थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो अगली बार से इसको थोड़ा मैच करने का कोशिश करूँगा। तो इसके बारे में आपको पता ही जा चुका है। तो वर्ल्ड लिपस डे जो है 10 मई को मनाया जाता है और माफ़ कीजिएगा मैं इसके पहले 11 बोल दिया था, तो 10 मई को मनाया जाता है। तो इस दिन जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस बार का जो थीम है वो है मेक ल्यूपस विजिबल, ठीक है।
तो ये आपके सामने ही मैं पूरा का पूरा चिट्ठा रख दिया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे गलती नहीं होगी। इसमें क्या क्या होता है तो ये भी आपको दिया गया है। थकान, शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, चेहरे पर जो है लाल चकत्ते या दाद हो जाना, सांस लेने में तकलीफ, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है इसमें। तो इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये वही खबर है कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला ही खबर है, फिर से इस पर मैं चर्चा कर रहा था। तो उम्मीद है कि आज की जो हमारी चर्चा है वो आपको पसंद आई होगी, और क्यों आपको करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए इसके बारे में भी मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। मोटा मोटी ठीक ठाक हमारी चर्चा हो गई है, और अगली बार फिर मिलेंगे तो ढेर सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी। तो मैं एक बार रिवाइज के मोड में आपको पीपीटी बैक करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगली बार फिर से करंट अफेयर्स में हमारी चर्चा होगी। और ध्यान रखिए कि ये जो टॉपिक है इतना वास्ट है ना, इतना बड़ा है कि आपको कहीं ना कहीं, अगर आपका करंट अफेयर्स मजबूत है तो कहीं ना कहीं आपको ये एक अच्छा, मतलब रिस्पेक्ट वाला आपके साथ घटना घटेगी। कि कई बार जब लोग चर्चा करते हैं, आप बोलोगे तो लोगों को लगे वाह, इनको तो बहुत चीज़ पता है। तो वर्तमान की जानकारी होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए। तो चलो मिलते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपके ऊपर है, कर देना। और कुछ एक दो जगह थोड़ी बहुत त्रुटियां हो गई तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो न्यूज़ आप पढ़ रहे हो या जो उसको आपने, मैं भी तो पढ़ करके ही आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैं इसका कोई पंडित नहीं हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि मैंने इसे पढ़ा तो मैं चाह रहा हूँ कि ये खबरें आप तक भी साझा होनी चाहिए। नहीं मैं आपको जो बता रहा हूँ वो अंतिम सत्य है, तो अंतिम सत्य किसी को पता नहीं है। हो सकता है ये सारा का सारा खबर फर्जी हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब कोई एक खबरें आती है तो उसके पीछे कई सारे न्यूज़ चैनल पर फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर करके न्यूज़ों को लाया जाता है, सोच समझ के डेटा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी इंस्टाग्राम या फेसबुक रील्स की तरह चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए फिल्टर न्यूज़ पढ़िए और दुनिया के बारे में जानकारी अपडेट रखिए। अपने बच्चों, अपने दोस्तों, अपने परिवार के लोगों के साथ भी साझा कीजिए, और एक दुनियादारी के बारे में पता होना चाहिए। इतना ही नहीं होता है कि सिर्फ अगर आप करंट अफेयर्स या पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको राजनीति में जाना है। राजनीति से भागना जो है कायरता है। तो राजनीतिक बिंदुओं पर चर्चा कीजिए, उस पर बहुत ज़ोर शोर से बात कीजिए, और अंधभक्त मत बनिए। बस यही कहूँगा। चलिए मिलते हैं अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।